इन 5 सालों में आप ये कहे, मैं मानता हूं ऐसे कुछ पॉकेट छूटे होंगे जहां पे गली नाली खड़ंजा रोड लाइट कोई ऐसी समस्या रह गई होगी। मैं ये कतई नहीं कहता कि पूरा प्रदेश एकदम से चमक गया है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है और ना हो सकता था। लेकिन आप समझिए 3 प्रकार के काम थे प्रदेश सरकार के सामने, 2 जो उनको करने ही थे और तीसरा जो अपने आप टपक गया चीन की तरफ से, ये कोरोना वायरस चला आया। तो इसलिए 2 काम कौन से थे? ढांचागत विकास इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना था, सांस्कृतिक पुनर्निर्माण करना था और कोरोना में जनता को जिंदा बनाए रखना था। ये 3 काम, और इन तीनों के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस बनाना था। ऐसा ही नहीं था कि केवल सड़कें ही सड़कें, मेट्रो ही मेट्रो बना देते तो प्रदेश बहुत अच्छा हो जाता। ऐसा भी नहीं था कि केवल जो हमारे तीर्थ क्षेत्र हैं, चाहे अयोध्या है चाहे काशी है, केवल हम उन्हीं पे काम करते रहते तो उसी से प्रदेश का सब भला हो जाता। नहीं, ऐसा भी नहीं था भाई। आप समझिए 2.5 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि भेजी गई है। भाई ये भी भेज के क्या किया गया है? उनको भी जिंदा बनाए रखा गया कि अगर आप कोरोना की वजह से किसी प्रकार से व्यथित हैं तो कम से कम जिंदा बने रहें। तो लोगों को यह सब दिया गया है। 4.5 लाख युवाओं को नई नौकरियां दी गई हैं इन्हीं 5 सालों में। आप समझिए 42 लाख लोगों को नए आवास दिए गए पीएम आवास योजना के तहत। तो बहुत सारा काम किया गया है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, प्रदेश सरकार ने एक बैलेंस वे में काम करने का प्रयास किया। अच्छा, अब देखिए, जो मैं लोगों से बातचीत करता हूं, मैं उनसे ये भी कहता हूं कि मान लीजिए अच्छा आप नाराज हैं, तो नाराज होकर क्या करने वाले हैं? अगर आप नाराज होकर ये करने वाले हैं कि अब मैं इस भाजपा के प्रत्याशी से नाराज हूं, क्या करूंगा, मैं इसको इस बार मजा चखाऊंगा। एक्चुअली आप उसको नहीं मजा चखाने वाले हैं, आप उसके चक्कर में पूरे प्रदेश को और अपने क्षेत्र को भी मजा चखाने वाले हैं, आने वाली पीढ़ियों को भी मजा चखाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बड़ी मुश्किल से उस गुंडा राज के दलदल से प्रदेश को बाहर निकाला गया है। यदि आपने जरा सी भूल कर दी, जरा सी अपनी नाराजगियों के चलते प्रदेश को एक बार फिर से उसी दलदल में धकेल दिया, तो सोचिए क्या होने वाला है। मैंने जो आपको पहले कहा, आज हमारी बच्चियां घरों से बाहर निकलती हैं तो हम कम से कम सुरक्षित फील करते हैं। आज गली नाली बहुत अच्छी हो, लेकिन लड़की हमारी जा रही है विद्यालय पढ़ने के लिए, कॉलेज पढ़ने के लिए, और वो असुरक्षित हो, तो क्या ये प्रदेश का एक समुचित विकास आप मानते हैं? कतई नहीं मानते। तो प्रदेश में विकास का एक बहुत बड़ा पैमाना होता है कि यहाँ पे सुरक्षा अच्छी होनी चाहिए। सुरक्षा यदि अच्छी नहीं है और गली नाली बहुत अच्छी है तो ये भी एक विकास नहीं कहलाएगा। ठीक, तो हमें हर चीज के बीच में एक बैलेंस बनाना होता है। ठीक, अच्छा, अब जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे मेरा एक क्षेत्र है किदवई नगर का, हम यहाँ के वोटर हैं। अब मान लीजिए कि कोई इस क्षेत्र में भी ऐसे पॉकेट्स हो सकते हैं जहाँ पे काम रह गया हो, कुछ नालियाँ कुछ गलियाँ कुछ ऐसी छूट गई हो, कोई एक ऐसा पॉकेट हो सकता है। अब मान लीजिए कि उस पॉकेट के लोग नाराज हैं और वो नाराज होकर कहें कि भाई हम पूर्व विधायक को वोट दे देंगे जो पहले का विधायक था। अब जैसे यहाँ पे जो पूर्व विधायक है कांग्रेस के पूर्व विधायक थे, तो मेरी अभी एक जन से बात हो ही रही थी, तो मैंने उनको ये समझाया कि एक बात बताओ, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी अगर गली नाली नहीं बनी और उनसे तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, उनसे सोच रहे हो कि अच्छा इस बार भाजपा वाले को नहीं देंगे, फिर से हम कांग्रेस वाले को ही वोट दे देंगे, उससे आपको लगता है कि समस्या का निदान हो जाएगा, समस्या का कोई समाधान हो जाएगा? आप सोचिए 5 साल पहले जब वो विधायक थे तो वो कोई 1-2 साल नहीं विधायक रहे थे, 15 साल विधायक रहे थे, 3 टर्म के वो विधायक रहे थे। 15 साल में वो क्षेत्र की समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाए, और तब नहीं ढूंढ पाए जब केंद्र में उनकी सरकार हुआ करती थी, प्रदेश में जब सपा और बसपा की सरकार हुआ करती थी, और उनसे आपको पता है कि उनके ताल्लुकात अच्छे हुआ करते थे। तो उस दौरान वो 15 साल विधायक रहे और वो उस समस्या का समाधान नहीं निकलवा पाए। आज आपको लगता है कि जबकि कांग्रेस अपनी मृतप्राय अवस्था में पड़ी है, न केंद्र में उनकी सरकार है न प्रदेश में उनकी सरकार आने वाली है। प्रदेश में अगर उनके जीतेंगे भी तो 2-3 विधायक जीत जाए, यही बड़ी बात है। ठीक, और बाकी सपा या बसपा इनकी भी सरकार नहीं आने वाली है, सारे चैनल बता रहे हैं कतई उनकी सरकार नहीं आने वाली है। तो अगर आप उनको वोट देने जा रहे हैं तो एक्चुअली आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ठीक, मैं वही चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपके गले में दर्द है तो इसका समाधान ये नहीं है कि गले में रस्सी बांध के और लटका दिया जाए, फांसी पे लटक जाए, ये इसका समाधान नहीं है। यदि आप वास्तव में समाधान ढूंढना चाहते हैं तो समाधान के लिए काम करिए। ठीक, अभी मैं समाधान पे भी बात करूंगा। अच्छा, दूसरी चीज, यदि आप ये सोच रहे हैं, मान लीजिए कि किसी और विधानसभा में ऐसा हो कि वहां पे आप ये सोच रहे हो कि नहीं भैया मैं भाजपा वाले को मजा चखाने के लिए इस बार सपा वाले को वोट दे दूंगा, तो भैया आप तो और गलत काम करने वाले, आप तो बहुत बड़ा पाप करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप ही सबसे बड़ा वो पाप करेंगे कि आप वास्तव में उस गुंडा राज के वक्त को वापस उत्तर प्रदेश में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए आप ये, मैं फिर वही लाइन कहूंगा कि छोटी छोटी नाराजगियों के चलते बड़े बड़े नुकसान नहीं किए जाते हैं।
अब मैं समाधान पे बात करता हूं कि फिर अच्छा समाधान क्या है, क्योंकि समस्या तो है, तो इस समस्या का समाधान क्या होगा कि आपका जो पॉकेट है, आपका जो क्षेत्र है, आपके क्षेत्र की जो समस्या है उसका समाधान पिछले 5 सालों में यदि नहीं हो पाया, अब इसका समाधान क्या है? मैं जो समझ पाता हूं एक जेन्युइन रूप में, एक टीचर के रूप में, एक अध्यापक के रूप में, जो मुझे समझ में आता है, आप अपने क्षेत्र के विधायक को पुनः बुलाइए। देखिए, ये वो समय होता है जो दबाव का समय होता है। आप अपने विधायक पे पुनः दबाव लगा सकते हैं। आप उनसे कहिए, वीडियो बनाते हुए कहिए कि भैया ये देखिए समस्या, आप घूमिए, आप हमारे क्षेत्र में घूमिए, ये समस्या का समाधान आप अभी तक क्यों नहीं करा पाए। और आप इस बात को बता के जाइए कि आप ये अगर जीत के आते हैं और यदि वापस पुनः, जैसे कि बनने भी जा रही है, योगी जी की यदि सरकार बनती है, कितने समय में इस समस्या का समाधान आप करेंगे, यह उनसे वादा लीजिए। अब आप कह सकते हैं अच्छा सर वादा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी वादा ले लिया जाएगा और बाद में चुनाव खत्म हो गया, योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, वो विधायक बन गए, वो अपने रास्ते, और फिर वो हमारी ना सुने तो हम क्या करेंगे। आपने वीडियो बनाया है ना, ये कोई पहली और अंतिम बार तो चुनाव हो नहीं रहे, है ना, ये दोबारा चुनाव होंगे। अभी 6-7 महीने में मेयर का चुनाव होने वाला है, इसके बाद लोकसभा चुनाव भी होने वाला है, तो आपके पास वीडियो है ना। तो अगली बार कोई भी अगर भाजपा की तरफ से आपसे वोट मांगने आए तो आप उनसे साफ कहिए कि भैया देखिए ये समस्या तब भी ऐसी थी और अब भी ऐसी है, और इन्होंने कहा था कि 6 महीने में समाधान हो जाएगा, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ है। और आप विश्वास मानिए, यदि आप इस दबाव की वर्किंग को यूज करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि समस्या का समाधान होगा। समस्या का समाधान उससे नहीं हो सकता है कि आपने, ये समझिए आपके क्षेत्र में मान लीजिए कि एक बड़ी सी समस्या है जिसके लिए 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ के फंड की आवश्यकता है। आपको लगता है कि कांग्रेस का निर्दलीय टाइप का, क्योंकि कांग्रेस को तो मैं निर्दलीय टाइप का विधायक मान के चल रहा हूं कि 2-3 विधायक अगर जीत भी गए तो उनकी कोई यहां पे आवाज नहीं होगी, तो अगर आपने उसको जिता दिया तो आप एक तरीके से कूड़े में अपना वोट डाल रहे हैं, ठीक, तो वो तो समाधान कतई नहीं हो सकता है। सपा वाले को भी अगर आपने दिया, उनकी भी सरकार नहीं बनने वाली है, तो भी आप समझिए समाधान नहीं होने वाला है। वो 5 करोड़ या 10 करोड़ के फंड को लेके आ जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता है, ठीक। तो इसलिए सही समाधान तक पहुंचिए। यदि गले में समस्या है तो उस गले का सही इलाज क्या होगा, सही डॉक्टर के पास जाइए, सही दवा लीजिए, तब जाके इसका सही इलाज हो पाएगा। तो मैं आप सभी से पुनः करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा कि नाराजगियां हो सकती हैं, लेकिन नाराजगियों के चलते आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को हम लोग खतरे में नहीं डाल सकते हैं। छोटी छोटी नाराजगियों के चलते बड़े बड़े नुकसान नहीं किए जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।